प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। इस वीडियो में हम उस प्रोग्राम को कंपाइलर में रन करके देखेंगे और देखेंगे प्रोग्राम में थोड़ा बहुत चेंज करने से आपके प्रोग्राम के आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो मैंने कहा था 4 स्टेप है: वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनपुट एंड लॉजिक एंड आउटपुट। ठीक है, मैंने कमेंट में डाल दिया है कि डिक्लेरेशन सेक्शन, इनपुट सेक्शन, लॉजिक एंड आउटपुट सेक्शन। ठीक है, डिक्लेरेशन सेक्शन आपने देखा था कितने वेरिएबल थे उसमें, हमारे 3 वेरिएबल थे। एक वेरिएबल था i, एक वेरिएबल था f जिसको स्टार्टिंग हमने किससे करी थी, f से, और तीसरा वेरिएबल था हमारा n वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो डिक्लेरेशन सेक्शन का काम खत्म हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, डिक्लेरेशन के बाद हम कौन सा यूज़ करते हैं, फंक्शन CLR SCR टू क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, डिक्लेरेशन सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इनपुट कराना है। क्या इनपुट कराना है इसमें, i, f और n इनपुट कराना है। मीन्स जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। हमने एक मैसेज दिया, एंटर नंबर। ठीक है, इनपुट किससे होगा, स्कैनफ से, स्कैनफ %d, $n। ठीक है, इनपुट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रोग्राम का लॉजिक, तो हम क्या कर रहे थे, एक लूप चला रहे थे। कहाँ से, 1 से लेके उस नंबर तक जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो हमने लगाया फॉर i इक्वल टू 1, कहाँ तक, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो i लेस एन इक्वल टू n, और एक एक नंबर को उठा रहे हैं तो i प्लस प्लस। ठीक, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे क्या करा था, f को इक्वल टू f इंटू आई। ठीक है, मीन्स जब ये लूप हमारा कंप्लीट होगा तो हमारे पास f में क्या वैल्यू आएगी, फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी। तो लूप के बाद आपने क्या लगा दिया, प्रिंट एफ, आउटपुट आपने दिखाया फैक्टोरियल इक्वल टू %d, कॉमा किसकी वैल्यू है, %d f की। ठीक है, प्रोग्राम को रन कराते हैं, Alt+R। तो क्या आया, एंटर नंबर आपने दिया 5, तो आउटपुट क्या आ गया, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब चेंजेस का मैं क्या कह रहा था, मान लीजिए ये जो स्टेटमेंट था प्रिंट एफ फैक्टोरियल वाला, आपने यहाँ की जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहाँ पे लिख दिया, लूप के अंदर। देखें, शिफ्ट इंसर्ट, आपने क्या करा, गलती से लूप के बाहर लिखने की जगह पे इसको कहाँ पे लिख दिया, लूप के अंदर। तो देखें प्रोग्राम में क्या चेंज होगा, एंटर नंबर, आपने नंबर दिया 5, तो क्या आया, फैक्टोरियल इक्वल टू 1, फैक्टोरियल इक्वल टू 2, फैक्टोरियल इक्वल टू 6, फैक्टोरियल इक्वल टू 24 एंड फैक्टोरियल इक्वल टू 120। ठीक है, तो 5 बार आपका फैक्टोरियल इक्वल टू प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि आपने लूप के अंदर लिखा था। लूप कितने बार चला था, 5 टाइम, i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू 5 तक, 1 2 3। तो पहला जो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आया वो किसके लिए आया, जब आपकी i की वैल्यू कितनी थी, 1। तो मीन्स जो इंटरमीडिएट मल्टीप्लिकेशन के आंसर हैं वो भी आएंगे। देखो i इक्वल टू 1 पे क्या हुआ, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। जब i की वैल्यू 2 हुई तो f है 1, i है 2, तो 1 इंटू 2 2। तो f में क्या वैल्यू आई थी, 2, तो वो प्रिंट हो गया फैक्टोरियल इक्वल टू 2। जब i की वैल्यू 3 थी तो f की वैल्यू कितनी आई थी, 6, तो प्रिंट हो गया फैक्टोरियल इक्वल टू 6। जब i की वैल्यू 4 थी तो 6 इंटू 4 24। तो मीन्स इंटरमीडिएट जो आपके मल्टीप्लिकेशन के आंसर है वो भी क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना था, पूरा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद, पूरा फैक्टोरियल कब कैलकुलेट हुआ, जब f की वैल्यू कितनी हुई, 120, तो उसको प्रिंट करना था। इसलिए हमने क्या करा, इसको आपने यहाँ पे ना लिख के ठीक है, लूप के अंदर लिख के आपने कहाँ पे लिखा, लूप के बाहर लिखा। तो जब लूप से आप कंप्लीट होके बाहर आए तो f की वैल्यू कितनी थी, 120 थी, इसलिए क्या प्रिंट हुआ, 120। देखिए, ठीक है।
तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसको लूप की बॉडी बनानी है, किसको लूप की बॉडी नहीं बनानी है। तो अगर ये मिस्टेक होगी तो आपके प्रोग्राम का आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मुझे मालूम था कैलकुलेशन किस में कर रहा हूँ मैं, एफ में, और किससे कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टेटमेंट, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई में। तो ये चीज़ क्या बनेगी, लूप की बॉडी बनेगी। जब फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगा तो आपके पास एक आंसर आएगा एफ में, वो क्या होगा, आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा। तो इसका मतलब उसको आपको कहाँ कराना है, लूप के बाहर कराना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम। थैंक यू।